जैसा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारा वादा था कि हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज ए रिसोर्स को कवर करेंगे। तो उस वादे के मुताबिक हम लोग ये नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं चैप्टर को, ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, पीपल एज ए रिसोर्स में हम ये एक एफर्ट है कि हमारा प्रयास है कि हम एक्सप्लेन करें कि पॉपुलेशन हमारे इकॉनमी के लिए लियाबिलिटी यानी बोझ ना हो के एक एसेट, एक संपत्ति है। और पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स तब बनता है जब उसमें एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, उनके बच्चों लोगों की ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और मेडिकल केयर में खर्च किया जाता है। कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल ही जो इन लोगों का जो नॉलेज है, प्रोडक्टिव नॉलेज और स्किल है, वो सबका स्टॉक यानी उसका कंबाइनेशन ही ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। इसी को एक बार और आगे एक्सप्लेन इस तरह से किया गया है कि पीपल एज ए रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ, ये एक तरीक़ा है कि जो देश के वर्किंग पीपल है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके स्किल और एबिलिटी के तौर पे उनको जब हम बात करते हैं तो उसको पीपल एज ए रिसोर्स कहते हैं कि ये लोग हैं जिनके अंदर ये स्किल्स है, ये एबिलिटीज़ है। और इस नज़रिए से अगर हम अपने पॉपुलेशन को देखेंगे तो इससे हमको ये लगेगा कि भाई हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि देश भर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ये लोग काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और रिसोर्सेज पॉपुलेशन की तरह, और रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है जिसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। अब पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन को हमेशा हम लोग ध्यान नहीं देते, बल्कि हम हमेशा नेगेटिव साइड को ही देखते रहते हैं। लेकिन जब हम उसी पॉपुलेशन को अच्छा खाना देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी देंगे, तो यही एजुकेटेड हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी और इससे हमको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और इसका तरीक़ा क्या है? बहुत सिंपल तरीक़ा है, बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट किया जा रहा है कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। इससे हमको बहुत ही इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही इन्वेस्टमेंट है जैसे कि घर में आप या फिज़िकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लैंड आप खरीद रहे हैं, लेबर खरीद रहे हैं, फिज़िकल कैपिटल खरीद रहे हैं, बल्कि इन तीनों से ज़्यादा है। आप घर बना लीजिएगा, ज़मीन खरीद सकते हैं, सारे फिज़िकल कैपिटल ला सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल अगर आपने सही नहीं बनाया तो ये सब चीज़ बेकार हो जाएंगे। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा सल्तनत को कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उसका बेटा वैसा क्वालिटी का नहीं था, उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। तो ठीक उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इकॉनमी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ही होगा कि भैया उन लोगों के का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो वो इनकम ज़्यादा कमाएंगे, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि प्रोडक्टिव इसलिए भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो हेल्दी लोग होंगे। इसका एक रिज़ल्ट देखिए, इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया या IT रिवॉल्यूशन आया, वो किसके कारण आया? कहीं ना कहीं उसके पीछे का मेन कारण क्या था कि वैसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे। यहाँ देखिए, आप डॉक्टर को देख रहे हैं, यहाँ टीचर हैं, बहुत ही ज़्यादा टेलर हैं, यहाँ प्रिंटर, तो ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा इकॉनमी में हेल्प करते हैं। अब सारी चीज़ें बना लीजिए और इंसान ही ना लाइए तो एवरीथिंग इज़ जस्ट यूजलेस। तो हमारे सोसाइटी में एजुकेशन और अच्छा हेल्थ से एक फ़ायदा तो ये होगा कि इनकम बढ़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सोसाइटी को भी बहुत फ़ायदा होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, ये डॉक्टर होता है, वो उन लोगों को भी हेल्प करता है जो एजुकेटेड नहीं होते हैं। और भाई जो डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टर का इलाज तो नहीं करेगा, उन लोगों का भी इलाज करेगा जिनको नहीं है, यानी सोसाइटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एक ह्यूमन रिसोर्स और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़मीन खुद का इस्तेमाल नहीं करेगा, फिज़िकल कैपिटल खुद का इस्तेमाल नहीं करेगा। इंसान क्या कर सकता है? उन दोनों का यूज़ कर सकता है, यानी इंसान जो है सारे कैपिटल को यूज़फुल बनाएगा, इनकम इसका बढ़ेगा, सोसाइटी का वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। काफ़ी सालों से ये माना गया है कि भैया भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है कह लीजिए कि लायबिलिटी है। लेकिन सच बात ऐसा है नहीं, ये प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर
तो इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए 2 स्टोरी दी गई है आपके किताब में। एक स्टोरी है आपके शकल की और एक स्टोरी है आपके विलास की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शकल और विलास की स्टोरी है। ये शकल और विलास दोनों जब बचपन में था दोनों एक ही तरह का काम कर रहा था। शकल इसमें लगा हुआ था जबकि विलास जो है स्कूल जा रहा था। अब देखिए बड़े होने के बाद विलास यहाँ है और शकल अभी भी मछली बेच रहा है। अभी क्या कहानी है इसको आगे समझते हैं। तो 2 फ्रेंड्स है विलास और शकल नाम का, वो दोनों का दोनों एक ही विलेज में रहते हैं। विलेज का नाम सेमापुर। शकल 12 साल का है, उसकी मम्मी का नाम है शीला जो कि घर का कामकाज करते हैं। उसके पिताजी बूटा चौधरी जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। शकल अपनी मम्मी को घर के कामकाज में बहुत हेल्प करती है। वो अपने छोटे शकल हेल्प करता है, सॉरी करती मैंने कह दिया, वो अपने छोटे भाई जीतू और सीतू जो बहन है दोनों का ध्यान भी रखता है। इसके अंकल जो है मैट्रिक पास कर गए हैं लेकिन घर में बिल्कुल बैठे हुए, उनको कोई जॉब वगैरह नहीं है। तो शकल की कहानी में अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि उनके पिताजी जो है खेत में काम करते हैं, मम्मी घर का काम संभाल रही है और वो खुद घर में बच्चों को संभाल रहा है। अंकल जी बेरोजगार हैं। बूटा और शीला जो है चाहती हैं कि शकल को वो पढ़ाएं और उन्होंने उसके लिए इसको फोर्स किया कि तुम गांव का स्कूल ज्वाइन कर लो, जो वो जल्दी से ज्वाइन कर लेता है और वो वहाँ पढ़ता है। अपनी हायर सेकेंडरी यानी इंटर तक वो पढ़ाई कर लेता है। फिर उसके पापा ने कहा बेटा और आगे पढ़ो। उसके पापा ने लोन ले लिया ताकि वो कंप्यूटर का कुछ कोर्स कर ले यानी BCA वगैरह कर ले। शकल पढ़ने में बहुत अच्छा था और इंटरेस्टेड भी था शुरू से, तो बहुत इंथुजियाज्म एनर्जी के साथ इसने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और कुछ दिन बाद इसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी लग गया। और वहाँ जो गया वो उस कंपनी की नीड्स को उसने देखा और उसने उसके साथ ही उस कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया और इस सॉफ्टवेयर बनने के साथ उस कंपनी का इनकम बढ़ जाता है। इसने एक बहुत सिंपल टेक्निक समझ गया था। आमतौर पे जो भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। वो अगर ये देखने लगे कि मुझसे इस कंपनी को, इस विभाग को क्या फ़ायदा होगा, तो सीधी सी बात है उनकी रिपुटेशन अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसने ये काम किया, तो इसके बॉस ने इसकी सर्विस को बहुत ही ज़्यादा स्वीकारा और उसको तुरंत में प्रमोशन दे दिया। ये कहानी है शकल की जिसने एजुकेशन को कंटिन्यू किया। जबकि विलास की कहानी आप देखिए। विलास 11 साल का बच्चा है, सेम एज का, सेम गांव में रह रहा सेमापुर में। विलास के पिताजी महेश एक मछुआरे हैं और इसके जब ये 2 साल का था तभी ये पास डेथ कर गए थे, तो इसके पिताजी थे ही नहीं। और मम्मी की बात करें तो मम्मी गीता जी जो है वो मछलियाँ बेच के पैसा कमा रही थी, घर चला रही थी और वो ज़मींदार के तालाब से मछली खरीदती थी और उसको मंडी में बेचती थी। वो डेली का 150 रुपया कमा पा रही थी। विलास को आर्थराइटिस की बीमारी हो गई, नहीं जॉइंट्स में पेन होने लगा, लेकिन उसकी मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि उसको इलाज करा पाती, यानी हेल्थ का इश्यू इसका गड़बड़ा गया और ये स्कूल भी नहीं जा पाया, यानी एजुकेशन भी इसका गड़बड़ाया और ये स्टडीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं था। इसने अपने मम्मी को खाना बनाने में हेल्प किया और अपने छोटे भाई को पर ध्यान दिया जिसका नाम था मोहन। कुछ समय के बाद इसकी मम्मी बीमार पड़ गई और अब प्रॉब्लम ये था कि उसको मम्मी को ध्यान देने वाला कोई नहीं था और फैमिली फिर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी ज़रूरत है क्योंकि मम्मी ही इनकम कमा रही थी। तो अब विलास मजबूर हो गया कि वो सेम फिश विलेज में फ़िश बेचने के लिए मजबूर हो गया और बिल्कुल उतना ही कमाने लगा जितना उसकी मम्मी कमाने लगी। इसलिए अब देखिए एक फ़ोटो दिया गया है कि बाद में क्या हुआ। ये देखिए शकल अभी मछली में बिजी है और विलास मछली में बिजी और शकल पढ़ने जा रहा है। बाद में देखिएगा ये है शकल पढ़ लिख के क्या बन गया और विलास देखिएगा मछली बेचते रहा। तो दोनों की कहानी में क्या मिसिंग है, एजुकेशन और हेल्थ। हालांकि वो सर्कमस्टांसेस ऐसा बन गया था कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब इसी को आगे कंक्लूड किया है कि दोनों केस स्टडीज़ में हमने देखा कि शकल स्कूल गया, विलास नहीं गया। शकल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, जबकि इसलिए वो डॉक्टर नहीं जाता, जबकि विलास बीमार था और उसके पास पैसा भी नहीं था। शकल को प्रोग्रामिंग में डिग्री थी इसलिए उसको जॉब मिल गया, जबकि विलास वही काम करते रहा क्योंकि उसके पास कोई डिग्री, कोई एजुकेशन था नहीं। तो इसका शकल के केस में ये हुआ कि कुछ साल का जो एजुकेशन था उसके लेबर का क्वालिटी इन्हांस हो गया। इससे वो जो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि अब वो जब कोई चीज़ करेगा तो उसका आउटपुट ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा काम
करने योग्य हो गया और उससे देश की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। ऐसे कंडीशन में उस इंसान को भी फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा? उसका सैलरी बढ़ा और कुछ जो मन कर रहा वो कर पाएगा। जबकि विलास के केस में ना कोई एजुकेशन था, ना कोई हेल्थ केयर था। शुरुआत में ये अपनी मम्मी की तरह मछली बेचने लगा और इसकी मम्मी ने जो अनस्किल्ड लेबर का जो सैलरी था 150 रुपया, वही ये भी कमाने लगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि अगर ह्यूमन रिसोर्स पे हम मेहनत करें तो फ्यूचर में बहुत हाई रिटर्न हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अब तक हम लोग समरी क्या निकाले हैं कि अगर कोई बच्चा है उसको ढंग से एजुकेट किया जाए तो वो आपका जिस तरह से अभी मैं एजुकेट कर रहा हूँ तो वो आगे चल के क्या फ़ायदा होगा उसको, वो हायर अर्निंग कमा पाएगा, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और देखा गया है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो अपने बच्चे पे एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं। यानी वो बच्चा पढ़ लिख लेगा, कल को एजुकेटेड हो जाएगा तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि वो खुद एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं और वो खुद न्यूट्रिशन और हाइजीन का इम्पोर्टेंस समझ गए, क्या खिलाना है, क्या हाइजीन मतलब साफ़ सफाई समझ गए, तो अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ को देख पाएंगे। इसलिए एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होता है। वर्चुअस साइकिल कहते हैं जिसमें कि आप पढ़ लिख लिए तो आप समझ गए कि पढ़ाई क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कराइएगा। जबकि उसका ऑपोजिट में एक विशियस साइकिल भी होता है। विशियस साइकिल उस साइकिल को कहेंगे जिसमें आप नहीं पढ़े लिखे, आप खुद अनएजुकेटेड हैं और आपको खुद नहीं मालूम हाइजीन क्या होता है, तो आप अपने बच्चों को भी चांसेस है कि नहीं पढ़ाइएगा और आप उनको भी हेल्थ के बारे में ज़्यादा नहीं बताइएगा। जापान के बारे में कहा जा रहा है एग्जांपल कि छोटा सा देश है, उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसने रिसोर्स नहीं होने के बावजूद ह्यूमन रिसोर्स पे उसने इन्वेस्ट किया और आज वो कंट्री डेवलप्ड है। और वो जो भी नेचुरल रिसोर्स जो नहीं होता वो दूसरी जगह से ले आता, लेकिन इंसान को कहाँ से लाएगा, तो उसने लोगों पे इन्वेस्ट किया, एजुकेशन पे और हेल्थ पे, और आज उनका एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गया है कि वो देश अमीर हो गए। इससे क्या हम लोग समरी निकालें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में एजुकेशन और हेल्थ है। जो लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे टीचर हैं और हेल्थ को जो प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे टीचर प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। गवर्नमेंट टीचर क्या होते हैं कि और प्राइवेट टीचर क्या होते हैं, टीचर जो सरकारी हैं और प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट टीचर को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं और बहुत कम इनकी सैलरी होती है आम तौर पे, और इनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये आम तौर पे बड़ा ईमानदारी से ये लोग पढ़ाते हैं। हालांकि प्राइवेट में भी कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, जबकि गवर्नमेंट टीचर में शायद ही कोई पढ़ाता है। 100 में से मान के चलिए कि 2 से 3 आदमी ही ईमानदारी से पढ़ाता है, बाकी सिर्फ टाइम से आना और टाइम से जाना ही उनके लिए महाल है। वही चीज़ उनको लगता है कि हम टाइम पे आ गए, टाइम पे चले गए, यही बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ये पढ़ाना नहीं चाहते। तो ये लोग जो है सोसाइटी के लिए पूरी तरह से एक विशियस साइकिल क्रिएट करें। यानी गरीब के बच्चा जो स्कूल आ रहा पढ़ने के लिए गवर्नमेंट में, उसको पढ़ा नहीं रहे ढंग से, सीधी सी बात, तो वो जाहिल रहेगा, वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा, तो वो भी अपने बाल बच्चों को वैसे ही रहेगा। तो अगर आप अकेले सोचिएगा तो आपको लग रहा है कि हम छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि बिहार का एग्जाम्पल लें तो बिहार में लगभग 70 से 80 हज़ार स्कूल हैं, करोड़ों लाखों टीचर, और सारे टीचर यही काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि पूरे के पूरे बिहार का 15 से 16 लाख बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, और आगे चल के वो क्या करने वाला है, वही उलझुल हरकत करेगा। तो ये सबके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की आ जाती है, टीचर्स की, दूसरी डॉक्टर की। जैसे बिहार का हेल्थ इंडेक्स में सबसे बुरा हाल है। प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ समस्या क्या है कि ये लोग इलाज तो कर देंगे लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लेंगे और इनकी भी कोई गारंटी नहीं कि सही इलाज होगा। फिर गवर्नमेंट में क्या है कि फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट बहुत कम दी है बहुत जगह पे। अब फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ बढ़ी है वहाँ डॉक्टर के साथ समस्या ये है कि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चमकाते हैं, वो वहाँ जाने के लिए ध्यान नहीं देते हैं। जैसे टीचर अपना प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं, उसे अपना प्राइवेट क्लिनिक पे ध्यान देते हैं। वहाँ जाइएगा तो ढंग से ना दवाई देंगे ना सही से ध्यान देंगे आपको। तो ये बिल्कुल ही खाना पूर्ति चल रहा है। तो सरकारी विभाग का क्रेज इसलिए भी हमारे यहाँ है क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता है, बस काम चोरी करना है। तो बच्चों आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगले हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन। तो आप लोगों ने क्या समरी निकाल लिया इस टॉपिक का कि एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग, दीज आर मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर एनी इकॉनमी। एक आदमी के लिए नहीं, पूरे देश की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है।